हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अब जो है थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं क्वालिटी स्कोर की तरफ, जो है कि क्वालिटी स्कोर एक्चुअली होता क्या है। काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है, कुछ लोग जो हैं इसको कंसिडर कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं इसको कंसिडर ज़्यादा नहीं कर रहे होते। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इसको जो है वो कितना फोकस करते हैं। और ये फोकस करने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कहलाएगी, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो आपका होता है। आपको एक गेज बेसिकली मिल जाता है कि आप कहाँ जो है वो सही है, कहाँ जो है वो गलत है। अच्छा, आपकी जो रैंकिंग होती है, जो आपको पोजीशन आ रही होती है गूगल एड्स पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, वो इस पे डिपेंडेंट होती है काफ़ी हद तक जो है बहरहाल। इफ़ यू आर मोर फोकस टुवर्ड्स द पोजीशन, आपकी जो पोजीशन अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आप इंहिसार कर रहे हैं उस पे, तो हाँ, ये आपके लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। अच्छा, क्वालिटी स्कोर बेसिकली क्या होता है? क्वालिटी स्कोर बेसिकली एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड होता है, जिसके थ्रू आपको जो है गूगल रैंक कर रहा होता है बेसिकली। इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं और ये 3 एलिमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी जो हैं एलिमेंट्स होते हैं। बट जो एलिमेंट्स आपको गूगल दिखा रहा होता है या दिखा सकता है, या आपको चाह रहा होता है कि आप इस पे ज़्यादा फोकस करो, वो 3 एलिमेंट्स जो हैं वो ये होते हैं बेसिकली। पहला एलिमेंट जो होता है वो ऐड रेलेवेंस होती है, दूसरा एलिमेंट जो होता है वो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस होता है, और तीसरा जो एलिमेंट होता है वो एक्सपेक्टेड सीटीआर होता है। तीनों के जो हैं अलग-अलग जो हैं वो वजूहात होती हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तीनों पे आपको जो है वो फ़ोकस करना पड़ता है, और तीनों हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। देखें, क्वालिटी स्कोर का टॉपिक का पढ़ने का मकसद बिफोर दैट कि हम लोग इन डिटेल्स में ज़्यादा जाएँ, एक चीज़ मैं आपको फ़ोकस पे करवाना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको शायद ये कॉन्सेप्ट ज़रा ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए कि पूरे क्वालिटी स्कोर के टॉपिक में जो हम चीज़ें सीखेंगे, वो 3 चीज़ों पे जो है डिपेंडेंट है। देखिए, ये 3 चीज़ों पे ये डिपेंडेंट है कि देखिए, जितना अच्छा आप क्वालिटी स्कोर आप रखना चाह रहे हैं, आपको ये फ़ोकस करना है कि आपने कीवर्ड जो है वो रेलेवेंट रखने हैं। देखिए, अब रेलेवेंट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रेलेवेंट से आपकी क्या मायने हैं। रेलेवेंट से मायने, अगर आप कीवर्ड जो हैं वो 50 रखना चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ के लिए वो रेलेवेंट हो, कुछ के लिए 100 रेलेवेंट हो, और कुछ के लिए जो है लाइक मी, मेरे लिए शायद 20-25 मैक्सिमम जो है वो 20-25 जो है वो रेलेवेंट हो, जबकि 10, 12, 15 में भी जो है शायद काम बन जाए। तो कीवर्ड आपने रेलेवेंट कीवर्ड जो है आपने अपने ऐड ग्रुप में रखने हैं। रेलेवेंट से मुराद ये है कि वो कीवर्ड जो कि आप लाज़मी अपनी ऐड कॉपी में इस्तेमाल कर सकते हो। देखें, अगर आपने ऐड कॉपी में वो अल्फ़ाज़ यूज़ किए हैं जो कि लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करें। देखें, पहली बात तो आप ऐड कॉपी में ज़ाहिर-सी बात है वो चीज़ लिखेंगे जो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे, मगर वो चीज़ें आपकी लैंडिंग पेज में होंगी अवेलेबल या नहीं होंगी, ये आपने देखना होगा। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, आप बिल्कुल इसके उल्टा चलते हैं। आप लैंडिंग पेज जो है पहले क्रिएट करते हैं। लैंडिंग पेज पहले क्रिएट करने के बाद आप उसमें वो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि आप कीवर्ड जो है अपने ऐड कॉपी में शामिल करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन एक चीज़ होती है, हमने अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे इफ़ यू आर न्यू टू दिस कोर्स। हमने कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन में हमने बेसिकली लैंडिंग पेज पे ही काम करना होता है। लैंडिंग पेज के सिर्फ उसके कॉस्मेटिक्स पे काम नहीं करना होता कि वो दिख रहा कैसा है, अट्रैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, फ्लैशी है या नहीं है, चुभने वाले कलर नहीं है, ये वो। उसके अलावा आपके कीवर्ड पे भी डिपेंडेंट होता है कि आप अल्फाजों का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं बेसिकली। उन चीज़ों पे भी जो है वो डिपेंडेंट होता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम इस मामले में थोड़ा-सा हम उसको रिवर्स गियर पे जो है हम चल रहे होते हैं। आप जब लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, तो आपने जो अपने गूगल ऐड ग्रुप में जो कीवर्ड्स डालने हैं, उन पे फ़ोकस करके वो लैंडिंग पेज जो है वो क्रिएट करना है। उसका कंटेंट जो है प्रोवाइड करना है, ताकि उसकी बेसिस पे जो है वो कंटेंट जो है वो आपका लैंडिंग पेज पे मौजूद जो हो, वो आपका मैच करे आपके ऐड के साथ। जब आपके ऐड के साथ वो मैच करेगा, तो आपने जो ऐड ग्रुप में जो कीवर्ड डाले हैं, उनके साथ भी मैच करेगा। जब आप ये चीज़ें ऑटोमैटिकली करेंगे, तो आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ जाएगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है, हम लोग क्योंकि या जो भी एक्सपीरियंस गूगल एड्स के लोग होते हैं, वो क्वालिटी स्कोर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते। उसकी वजह ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप सारी वही चीज़ें कर रहे होते हो, गूगल की बेस्ट प्रैक्टिसेस गूगल एड्स ही कर रहे होते हो, जो कि आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा वैसे ही बना रही होती है। ये तो आप मैट्रिक तब देखते हो जब आपका सब कुछ अच्छा चल रहा हो, फिर भी कुछ मसला आ रहा हो, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इन चीज़ों पे वैसे भी काम कर रहे होते हो। ज़ाहिर-सी बात है, आप कीवर्ड अच्छे ही रखोगे ना, कि ऐड कॉपी आप वैसी रखोगे ना जिस पे लोग जो हैं वो क्लिक कर सकें, और लैंडिंग पेज भी आप वैसे ही रखोगे जिस पे लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो सकें। तो बाय डिफ़ॉल्ट पे आप वैसे भी क्वालिटी स्कोर पे आप वैसे भी काम कर ही रहे होते हैं। एनीवेज़, आप कीवर्ड्स जो बनाते हैं, वो आपके मैच करने चाहिए ऐड कॉपी के साथ। जितना ये ज़्यादा मैच करेगी, गूगल आपको रिवॉर्ड उसी पे करेगा। इस तरह करेगा कि लोग जब सर्च कर रहे होंगे, वो चीज़ सर्च कर रहे होंगे आपके बारे में, तो आपका ऐड शो होगा।
आपने जो कीवर्ड डाले हैं गूगल को समझ सकेगा कि यार आप किस किस्म की ऑडियंस चाह रहे हैं, किस किस्म के लोग जो हैं आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और आपकी क्या ऑफ़र है। उसी की बेसिस पे वो अपने ऑडियंस को आपका ऐड जो है वो शो करेगा। जब आपका ऐड वो शो करेगा, उसके बाद आपके ऑडियंस जो है वो जाएगी लैंडिंग पेज पे। अब लैंडिंग पेज पे आप मौजूद तो हैं नहीं वहाँ सेल्स की पिच देने के लिए कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीद लें, ये वो एक्स वाई जी जो भी है। अगर आपकी वीडियो है मौजूद तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आपकी वीडियो मौजूद नहीं है तो आपने जो है बेसिकली मतलब अल्फाजों से जो है आपको उससे अट्रैक्ट करना है कि आप किस तरीके से जो है उसको बता सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लैंडिंग पेज पे ऑब्वियसली वही कंटेंट होगा जो आपके कीवर्ड जो है आपने ऐड ग्रुप में डाला है, वो आपकी ऐड कॉपी में जो अल्फाज मौजूद हैं वो दोनों चीज़ें मिला के आपका लैंडिंग पेज जो है बनेगा। क्योंकि जो यूज़र होगा, जो ऑडियंस आपके पेज पे आएगी वो रेजोनेट कर पाएगी। उसने जो सर्च टर्म लिखा था, उसने जो सर्च क्वेरी लिखी थी गूगल सर्च पे जाके, उसके अगेंस्ट आपका ऐड शो हुआ, मतलब उसकी इंटेंट जो है थी खरीदने की, तभी उसने आपका ऐड आपको उसका नज़र आया। जब आपका ऐड पसंद आया तो फिर आपके लैंडिंग पेज पे भी वही इंटेंट और वही सर्च क्वेरी का वर्ड शामिल था जो उसने ढूंढा, तो उसका कन्वर्जन करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं बेसिकली। जो मैं एक्सप्लेन करना आपको चाह रहा हूँ, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ हो कि कीवर्ड आपके रेजोनेट करने चाहिए आपकी ऐड कॉपी के साथ, और ऐड कॉपी आपकी रेजोनेट करनी चाहिए आपके लैंडिंग पेज के साथ जो है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है लोग अमूमन कर रहे होते हैं कि ऐड कॉपी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। ऐड कॉपी में वो कीवर्ड ऐसे डाल देते हैं कि एक्सीलेंट ऑफर, लोएस्ट प्राइस, और आपका कह दिया कि नियर मी का एक कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। अब आप नियर नियर मी का कीवर्ड अमूमन जो है वो ऐड ग्रुप्स में जब आप कीवर्ड डाल रहे होते हैं तो यूज़ नहीं करते। अमूमन क्या यूज़ करते ही नहीं है वाला कीवर्ड, क्योंकि आप ऐड कॉपी में तो ये चीज़ें नहीं डाल रहे होते हो ना। आप उसमें अगर मेंशन कर देते हो कीवर्ड में कि क्या कहते हैं, मैथ्स कोचिंग सेंटर नियर मी, तो अब आप ऐड कॉपी में ये डालना बहुत अजीब सा लगता है कि मैथ्स कोचिंग सेंटर नियर मी तो लॉजिकल सेंस नहीं बनता ना बेसिकली। तो ट्राई टू मेक लॉजिकल सेंस वाइल यू आर मेकिंग द ऐड कॉपी। कीवर्ड और ऐड कॉपी में लॉजिक बननी चाहिए बेसिकली। खैर, हम आगे फर्दर मूव करते हैं इसके। देखें, जो हमने तीन चीज़ें थी ऐड क्वालिटी स्कोर में, तो उसकी पहली चीज़ आती है ऐड रेलेवेंस। ऐड रेलेवेंस होती है मेक एड्स मोर रेलेवेंट टू योर कीवर्ड्स। वही जैसे हमने पहले चीज़ जो है बात की इसकी, क्या अपना जो आपका ऐड है वो आपके कीवर्ड से जो है वो मैच करना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। तो इसलिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका काम होता है वो यही हो रहा होता है कि आपने जो है वो अपने ऐड कॉपी और एड्स को रेलेवेंट बनाना है। देखें, ये हमने पहले भी एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर आप अपने ऐड कॉपी में अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं जो आप सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हो किसी को, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, आपका अल्टीमेट जो गोल है वो बेसिकली क्लिक लाना नहीं है। आपका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका गोल कंप्लीट करना है, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, जो कि साइन अप हो सकता है, ईमेल हो सकता है, लीड्स हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, कोई भी चीज़ इस तरह की हो सकती है। आपका मकसद उसको फुलफ़िल करना है, रादर दैन कि आपने कोई ऐड पे क्लिक करना आपका मकसद नहीं हो रहा होता। उसमें तो सिर्फ गूगल को पैसे कमा रहे हैं आप, बेसिकली गूगल को जो है आप डोनेशन दे रहे हो बेसिकली कि जी आप मेरे पैसे ले लो, और सिर्फ बस वो क्लिक करके ट्रैफ़िक लाना जो है ना आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, रेलेवेंट ट्रैफ़िक लाना आपका ऑब्जेक्टिव है, और वो वाला ट्रैफ़िक लाना आपका ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रॉफिटेबल हो सके आपके लिए इवेंचुअली जो है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको रेलेवेंसी जो है वो चाहिए होती है। बहुत से लोग जो हैं वो फ़ोकस कर रहे होते हैं सिर्फ वो कीवर्ड डालने के लिए जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अमूमन मिसगाइडेड भी ऐसे ही लोग होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आप कह लें कि डॉक्यूमेंटेशन या थ्योरी जो लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं, उन लोगों को यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव कीवर्ड्स यूज़ करो। भर दो कीवर्ड्स जो हैं आप हेडलाइंस में या डिस्क्रिप्शन में, रादर दैन मेकिंग इट रेलेवेंट टू देयर कीवर्ड्स। तो दैट इज़ वन थिंग कि आपको अपने कीवर्ड्स पे जो है मेजर फोकस जो है आपको करना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप कह लें कि आप अपने, अच्छा अगर एक गलती जो है लोग और भी कर रहे होते हैं कि ऐड कॉपी अगर बना दी और अच्छा अगर उनको रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो बना के बस वो छोड़ देते हैं। देखें, एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो शुरू में तो आप लोगों को नहीं पता ना कि लोग आपको क्या सर्च करके आएँगे। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आपके सर्च टर्म्स के रिज़ल्ट आएँगे, जब लोगों के सर्च टर्म का आना शुरू हो जाएगा डेटा, तभी आपको पता चलेगा ना कि जी कितना जो है आपको मतलब लोग आपको क्या सर्च करके जो है वो आ रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि जब आपका हफ़्ता, 1 हफ़्ता, महीना अगर आपका ऐड और कैंपेन चल गई, आपके पास डेटा आ गया, तो आप अपना ऐड जो है फिर ऑप्टिमाइज़ करें। आपने कीवर्ड मेंशन किए हैं, कीवर्ड से अलग-अलग वेरिएंट्स आएँगे, या उन कीवर्ड के करीब-करीब लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं।
तो 1 महीने के अंदर आपके पास इतना डेटा आ जाएगा कि आपके पास जो सर्च टर्म आएँगे उससे आप अंदाज़ा लगा पाएँगे कि लोग क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं आपका कीवर्ड को ढूँढने के लिए। बेसिकली आपका जो ऐड है, वो आपको जो दिख रहा है लोगों को, वो लोग किस तरह सर्च कर रहे हैं कि आपका ऐड दिख रहा है। तो आप लोगों की अगर ज़बान ज़्यादा जो है वो यूज़ करेंगे अपने ऐड में, तो लोग खरीदारी के लिए और एटलीस्ट क्लिक तो करेंगे। चलो खरीदने का तो आगे का हमारा आएगा पार्ट, मगर एटलीस्ट क्लिक तो करेंगे। आपका मकसद तो बेसिकली लोगों को क्लिक करवाना है ना अभी एट दिस मोमेंट। उसके बाद हमारा आता है ना लैंडिंग पेज पे जाके कन्वर्ट करना। तो आप ऑप्टिमाइज़ जो है वो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सर्च टर्म्स दैट यू गेट। आपको सर्च टर्म में जो कीवर्ड नज़र आ रहे हैं, लोगों ने जो सर्च करके थ्रू आपके आए हैं, तो आप उसके थ्रू जो है अपने एड्स बना सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं रेलेवेंट। इवन अपने कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ है, जो कि आपने ऐड करनी है। तो दैट इज़ वन थिंग कि आप लोग जो है उस पे आपको फ़ोकस जो है वो करना चाहिए। एक इसकी एग्ज़ाम्पल मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। मैंने एक ऐड बनाया था, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ उसको। अब मेरे पास कोई अभी वेबसाइट इस तरह की नहीं थी, तो मैंने दराज़ का ही जो है एक ले लिया। आपका ये D20Y68 जो है वो आपका मैंने चूज़ कर लिया।